तो हेलो साथियों, पीसीबी क्लासेस 2.0 पर आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और आगामी परीक्षा की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जो कक्षा 10 की रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 1 है। तो चलिए उसकी हम बिना देर करते हुए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर हम एमसीक्यूज को करने वाले हैं। बच्चों, पहला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? आप अपना आंसर हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? प्रतिफल या अवकारक या फिर अभिकारक या फिर प्रतिकारक। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से एक ऑप्शन सही है। तो कमेंट करके अपना आंसर आप हमें दे सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, CaCO3 और CaO+CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्या यह विस्थापन अभिक्रिया है, या यह वियोजन अभिक्रिया है, या संयोजन अभिक्रिया है, या द्विविस्थापन अभिक्रिया है? यह रासायनिक समीकरण दिया गया है, इसमें बताना है यह कौन सी अभिक्रिया है। तो बच्चों, मैं आपको बताता हूं कि जब अभिकारक 1 हो और उत्पादकों की संख्या 2 हो या 2 से अधिक हो, तो ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब अभिकारक की संख्या कितनी हो बच्चों? 1, और उत्पादकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। बी नंबर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं किस गैस का होता है? ऑक्सीजन का, या ऑप्शन बी नाइट्रोजन का, या ऑप्शन सी नाइट्रोजन का, या ऑप्शन डी पीबी यानी कि लेड का। तो आपको बताना है इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही होने वाला है। लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर जो भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, उसमें कौन सी गैस होती है? एक्चुअली ये पूछा गया है। तो बच्चों, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, या अपचयन अभिक्रिया, या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया? तो बच्चों, बताना है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। 4 ऑप्शन आपके सामने गिवन है, आपको बताना है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है।
तो बच्चों जिस क्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो वो कैसी होती है, मतलब ऑक्सीजन O2 का उत्सर्जन होता है, तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, वो होती है उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो श्वसन में क्या होता है, श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं, श्वसन जो क्रिया है उसमें मनुष्य या अन्य जीव जंतु जो होते हैं वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन प्लस हो जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया कैसी होती है, ये होती है उपचयन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन है कैसा है, अस्थायी परिवर्तन या ऑप्शन बी स्थायी परिवर्तन या ऑप्शन सी ए व बी दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। तो भौतिक परिवर्तन किस प्रकार का परिवर्तन होता है ये पूछा गया है। तो बच्चों भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होता है। कैसा होता है, अस्थायी परिवर्तन, जिसमें कोई परिवर्तन होने के बाद जिसमें कोई बदलाव ना हो सके, वो कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। चलो इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। सॉरी बच्चों, मान लो ये एक बर्फ का टुकड़ा है, ये क्या है, बर्फ का एक टुकड़ा, और जैसे जैसे बर्फ पिघलती जाती है तो ये जल की फॉर्म में आ जाती है। तो बच्चों ये जल के फॉर्म में आने के बाद अब ये क्या हो गया, ये जल हो गया, वो बर्फ का टुकड़ा था। तो अब ये फिर से बर्फ के रूप में नहीं बदल सकती। तो यह एक कैसी अभिक्रिया है, यह अस्थायी अभिक्रिया है। मैं आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम, ये जो रासायनिक अभिक्रिया दी गई है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की जो क्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन सी विस्थापन अभिक्रिया या डी संयोजन अभिक्रिया। तो यह रासायनिक समीकरण में किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो बच्चों जब अभिकारक दो हों और उत्पादकों की संख्या केवल एक हो तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को लेकर इसके साथ जो क्रिया कराई गई है तो उससे हमें क्या प्राप्त हुआ है, उससे हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे तो क्या हो गया, ये एक उत्पादक बन के तैयार हुआ, जबकि यहाँ पर हमें गिवन है कि ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ये दो अभिकारक हैं। तो इसका जो आंसर है वो है डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि इससे हमें एक उत्पाद मिल गया, वो है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, अंगूर का किण्वन करना कैसा परिवर्तन है। अंगूर का किण्वन करना एक परिवर्तन है, क्या वह रासायनिक परिवर्तन है या वह भौतिक परिवर्तन है या दोनों प्रकार का परिवर्तन है अथवा डी इनमें से कोई नहीं। तो अंगूर का किण्वन करना यह एक कैसा परिवर्तन है। तो बच्चों यह एक रासायनिक परिवर्तन है। इसको भी हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लो बच्चों यह कोई कैंडल है, कैंडल अर्थात मोमबत्ती, इससे ज्वाला उत्पन्न हो रही है। अब मान लो जलने के बाद ये इतनी बड़ी हो गई, फिर और जलेगी तो और भी छोटी हो जाएगी, और जलेगी तो और भी छोटी हो जाएगी। तो हमें इससे यह पता चलता है कि मोमबत्ती का जो साइज है लगातार घटता जा रहा है और वो कोई पदार्थ बना रही है। क्या कर रही है, तो कोई पदार्थ बना रही है। तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें
कोई भी उत्पाद, जैसे कि ये उत्पाद का दहन हो रहा है, तो ये वापस से अपने उसी फॉर्मेट में नहीं आ सकता। तो ये कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। और इससे हमें एक नया उत्पाद प्राप्त होगा। तो जिसमें एक नया उत्पाद प्राप्त होता है वह अभिक्रिया कैसी होती है? रासायनिक अभिक्रिया। और जिसमें हमें उत्पाद का मतलब हरण हो जाता है और कोई वो अपने वापस से नए फॉर्मेट में या उसी तरह के फॉर्मेट में नहीं आ पाती है कोई वस्तु, तो वह भौतिक परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? बच्चों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है। तो बच्चों जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हों, यानी कि O+ और O-, मतलब ऑक्सीजन माइनस और ऑक्सीजन प्लस, तो इस तरह की अभिक्रिया क्या होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, जहाँ पे ऑक्सीजन प्लस में होता है और ऑक्सीजन माइनस में भी होता है। तो चलो देख लेते हैं। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन का हरण भी हो रहा है और ऑक्सीजन का प्लस भी हो रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया, ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन मिलकर H2O बना रहा है और ये कॉपर के साथ मिलकर यहाँ पे इसका H2 और इसका हरण भी हो रहा है। ये H2 और कॉपर। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है? क्या वह सफ़ेद होता है, या काला होता है, या नंबर सी भूरा होता है, या नंबर डी पीला होता है? तो कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग काला होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम के रिबन को रेगमार्क से रगड़कर दहन प्रक्रिया की जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है, यह पूछा गया है। मैग्नीशियम के रिबन को रेगमार्क से रगड़ा जाता है, तो दहन प्रक्रिया उसके बाद ही की जाती है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? क्या मैग्नीशियम रिबन की सतह रुखदी होती है? नहीं, ये तो ऑप्शन कट जाएगा। तो क्या, एक मिनट बच्चों, क्या मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत जम जाती है? ऑप्शन सी देख लेते हैं, मैग्नीशियम रिबन की सतह को चमकीला बनाया जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत जम जाती है। बच्चों यही कारण है कि उसको दहन करने से पहले रेगमार्क से साफ कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? तो बच्चों अभी हमने आपको रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में, दोनों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से भौतिक परिवर्तन होते हैं और किस तरह से रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो बच्चों कमेंट करके आप अपना आंसर हमें बता सकते हैं कि दूध से दही बनना यह कैसा परिवर्तन है। तो बच्चों यह बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध से दही तो बन जाएगा, बाद में क्या दही से दूध बन सकता है? तो कभी ऐसा हो नहीं सकता। तो इसीलिए जब ऐसा होता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न है, नमक घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा अवक्षेप उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? क्या यह विस्थापन अभिक्रिया है, या ऑप्शन बी संयोजन अभिक्रिया है, ऑप्शन सी
अवक्षेपण अभिक्रिया है या फिर उदासीनीकरण है। तो यह क्या है, नमक के घोल में जब सिल्वर नाइट्रेट का घोल डाला जाता है तो एक दही जैसा चिपचिपा पदार्थ प्राप्त होता है। तो यह बच्चों, मैं आपको सीधा बता दूं ट्रिक, इसको एक ट्रिक मान लो कि जब भी आपको प्रश्न में देखना अगर अवक्षेपण की बात की जाए तो यह ऐसी अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो यह एक अवक्षेपण अभिक्रिया होती है। इसमें भी अवक्षेपण की बात की गई है कि दही जैसा अवक्षेप उत्पन्न होता है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, अवक्षेपण हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है। मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है और इस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, यह बच्चों पूछा गया है। तो इसका रंग उजला होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो बच्चों, अभी क्लास काफ़ी लंबा हो रहा है, मैं इस क्लास को यहीं पर समाप्त करूंगा। बच्चों, अगर आपको मेरी क्लासें पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और हमें यह भी बताएं कि आपको किस टॉपिक पर, विज्ञान के, साइंस के या अदर किसी टॉपिक पर आपको अगर क्लास चाहिए तो वो भी आप हमसे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, बाय बाय।